पश्चिम बंगाल में नतीजों के बाद भी नंदीग्राम सीट को लेकर लड़ाई का दूसरा दौर अदालत में चल रहा है। आज नंदीग्राम के नतीजों को लेकर कलकत्ता हाईकोर्ट में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की याचिका पर सुनवाई होगी। चुनाव आयोग ने नंदीग्राम में बीजेपी के नेता शुभेंदु अधिकारी को विजेता घोषित किया, लेकिन ममता बनर्जी ने इस फैसले को अदालत में चुनौती दी। और देखिए, ये सुनवाई इसलिए महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि ममता बनर्जी अभी विधायक नहीं है। उन्हें शपथ लेने के 6 महीने के भीतर विधायक बनना होगा, तभी सीएम की कुर्सी पर रह पाएंगी। 2 महीने पहले ही बीत चुके हैं। अगर नंदीग्राम के नतीजों को लेकर ममता को अदालत से राहत नहीं मिल पाई तो उपचुनाव में जीतना जरूरी होगा, लेकिन कोरोना काल में उपचुनाव होने पर शक है। आपने देखा उत्तराखंड में क्या हुआ। बीजेपी ने तर्क दिया कि चुनाव ना हो पाने की वजह से, उपचुनाव ना हो जाने की वजह से मुख्यमंत्री उन्हें बदलना पड़ा। वैसे बंगाल में विधान परिषद के प्रस्ताव को विधानसभा से मंजूरी मिल गई है, लेकिन विधान परिषद का गठन आनन फानन में होना मुश्किल है। नंदीग्राम के रण में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने जनता की अदालत का फैसला तो मान लिया था, लेकिन वोटों की गिनती में गड़बड़ी को लेकर वो कानून की अदालत में भी पहुंची। आज ममता बनर्जी की याचिका पर कोलकाता हाईकोर्ट की नई पीठ सुनवाई करेगी। दोपहर करीब 2:30 बजे न्यायमूर्ति शंपा सरकार की बेंच सुनवाई करेगी। ममता को बीजेपी के शुभेंदु अधिकारी ने नंदीग्राम में 1956 वोटों से हराया था। ममता बनर्जी ने ईवीएम से छेड़छाड़ और मतों की दोबारा गिनती से इनकार के खिलाफ याचिका दी है। ममता ने याचिका में मांग की है कि शुभेंदु अधिकारी के चुनाव को अमान्य घोषित किया जाए। इससे पहले सुनवाई को लेकर भी बवाल हुआ था, जब ममता ने न्यायमूर्ति कौशिक चंद्रा को अलग करने की याचिका दी थी और दावा किया था कि 2015 में भारत के अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल नियुक्त होने तक वो बीजेपी के सक्रिय सदस्य थे। इसके बाद न्यायमूर्ति कौशिक चंद्रा ने सुनवाई से खुद को अलग कर लिया था और ममता पर 50,000 का जुर्माना लगा दिया था। इसी मामले में ज्यादा जानकारी के साथ कोलकाता से हमारी सहयोगी मनोज्ञा लोईवाल जुड़ चुकी हैं। उनके पास मैं आपको लिए चलूंगा। टीएमसी समर्थक और राजनीतिक विश्लेषक हैं तौसीफ खान, उनसे भी हमारी बातचीत होगी। और बीजेपी समर्थक और राजनीतिक विश्लेषक संजीव उनियाल भी हमारे साथ हैं, उनके पास भी हम चलेंगे। लेकिन मनोज्ञा, पहले आपके पास ही आना चाहूंगा इस सवाल के साथ कि आज अदालत में क्या होना है। देखिए, पहला तो सुनवाई होनी है, लेकिन जब जज बदला है तो आंकड़े और जिस तरह से ऑब्जर्वेशंस हैं वो भी बदलेंगे। न्यायमूर्ति के बदलने से एक बात तो साफ है कि ये मामला और ज़्यादा दिलचस्प हो जाता है, क्योंकि तृणमूल कांग्रेस ने विरोध किया था कौशिक चंदा न्यायमूर्ति के खिलाफ, ये कहते हुए कि वो पहले बीजेपी के साथ कई तस्वीरों में नजर आए थे। हालांकि सवाल ये उठा था कि जब वो उस कुर्सी पर बैठे हैं तो उस कुर्सी पर सवाल कैसे उठाए हैं पार्टी ने, जिसकी वजह से 5 लाख का जुर्माना तो लगाया है ममता बनर्जी पर, यह भी कि उन्होंने न्यायमूर्ति और न्यायपालिका की छवि खराब करने की कोशिश की है। लेकिन आज ये सुनवाई अपने आप में साबित कर देगी कि आखिरकार किसका पलड़ा भारी है। दिलचस्प होगा देखना, क्योंकि अंग्रेजी में एक कहावत है, पैंडोराज बॉक्स ऑफ ट्रबल। अगर एक विधानसभा में इस तरह से दोबारा सुनवाई होती है तो क्या बाकी विधानसभाओं में भी सुनवाई होगी, क्योंकि बीजेपी और टीएमसी ऐसी कई सीटों पर हारी है जहां से दोबारा इस तरह के मामले दायर कर देना कोई बड़ी बात नहीं होगी। लेकिन ये राजनीतिक लड़ाई है, ये एक ऐसी लड़ाई है जिसमें पूर्व सेनापति मुख्यमंत्री को चुनौती दिए हैं और हरा भी दिया है 1956 वोट से। लेकिन बात सिर्फ 1956 वोट की नहीं है, बात ये है कि सिटिंग चीफ मिनिस्टर और सबसे बड़े चेहरे को परास्त किया गया है, जिसकी वजह से ये लड़ाई अब वर्चस्व की लड़ाई हो गई है। वर्चस्व की लड़ाई तो है, लेकिन इसका अंजाम क्या होगा, एक बड़ा सवाल है। और तौसीफ खान जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। जरा मुझे ये बताइए कि वहां पश्चिम बंगाल में चुनाव होते हैं, टीएमसी वहां पर जबरदस्त जीत हासिल करती है, तब सब कुछ ठीक है, चुनाव आयोग से लेकर प्रशासन तक सब कुछ ठीक है, लेकिन नंदीग्राम सीट पर इतने संशय के बादल क्यों? आखिर वहां पर क्यों नहीं भरोसा हो पा रहा है पूरे सिस्टम पर? देखिए, जब नंदीग्राम का रिजल्ट डिक्लेयर किया गया था उसमें ममता बनर्जी जीत गई हैं, ये डिक्लेयर किया गया था। फिर उसके बाद 4 घंटे लोड शेडिंग रहे और रीपोलिंग की, रिकाउंटिंग की बात हुई, और उसके बाद ये कह दिया गया कि महज 1956 ऐसा लगभग 2000 के करीब वोट से शुभेंदु अधिकारी जीत रहे। फिर उसके बाद वहां पे रीपोलिंग की मांग, रिकाउंटिंग की दोबारा मांग की गई ममता बनर्जी की तरफ से, क्योंकि उन्हें जीता हुआ बता दिया गया था। लेकिन 4 घंटे बाद डिसीजन चेंज हो गए, लोड शेडिंग नहीं रहा, सर्वर डाउन रहा, तो ये दोबारा रिकाउंटिंग नहीं किया जाएगा। रिटर्निंग ऑफिसर ने व्हाट्सएप मैसेज बाजाबता दिखाया कि उनको धमकी दिया गया
जो वहाँ के पोल ऑफिसर थे। और ममता बनर्जी ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बताया था कि देखिए वहाँ पे जो पोलिंग एजेंट, जो पोलिंग ऑफिसर है, उनको धमकी दी गई कि आप दोबारा रिकाउंटिंग नहीं कर सकते हो, इसलिए ये मामला अदालत में चला गया। अदालत में जाने के अलावा नहीं, एक बात बताइए तौसीफ खान जी, मेरा सवाल सुन लीजिए सर, मेरा सवाल सुन लीजिए। मैं कह रहा हूं कि पूरे राज्य में फिर ये सब हो सकता था अगर इसी तरीके से धांधली से चुनाव जीता जाता, तो पश्चिम बंगाल में फिर टीएमसी हासिल कर लेती, वो भी इतनी जबरदस्त जीत। इस सीट पर क्या ममता बनर्जी हार गई, इस वजह से नाक का सवाल बन गया है लोगों के लिए, टीएमसी के लिए, इसलिए सब किया जा रहा है? नहीं, देखिए बीजेपी का सारा फोकस नंदीग्राम में रहा है, एक हाई प्रोफाइल सीट ये रहा है, क्योंकि वहां से शुभेंदु अधिकारी बीजेपी का फेस उभर कर आना चाह रहे हैं और यहाँ चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी रही है। इवन पोलिंग के दिन हमने देखा है कि किस तरीके से तृणमूल के पोलिंग एजेंट्स को आने नहीं दिया गया था, और वो उस दिन ममता बनर्जी पहुंची थी वहां पे, उसके बाद काफी देर तक वो वहां बैठी रही, उसके बाद फिर वहां पे पोलिंग स्टार्ट हुआ। तो ये नंदीग्राम का घटना है कि इस तरह का हालत नंदीग्राम में ही हुआ। ये इस तरीके से धांधली बीजेपी की तरफ से नंदीग्राम में हुई, जिसको लेकर के मांग की गई है, और ये सारी बातें तो ऑन रिकॉर्ड है। ठीक है मनोज्ञा, प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया गया कि पोलिंग ऑफिसर को धमकी दिया गया, उसने व्हाट्सएप मैसेज रीड करके दिखाया। मनोज्ञा मैं आपके पास आ रहा हूँ, ठीक है तौसीफ खान जी आपकी बात हो गई मनोज्ञा, लेकिन देखिए ये सवाल तो है, मैं ये कह रहा हूँ आपसे, सवाल दरअसल ये खड़ा हो जाता है कि आपको क्या लग रहा है नंदीग्राम में वाकई ये लड़ाई यही है कि चुनाव में धांधली हुई है, घपलेबाजी हुई है, बाकी जगहों पर ऐसा कुछ नहीं हुआ, सिर्फ वहीं पर हो गया, या फिर ये नाक की लड़ाई हो गई है? देखिए नाक की लड़ाई है। इसके अलावा पहला नॉमिनेशन किसने दाखिल किया था? मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने, ये कहकर कि वो नंदीग्राम से चुनाव लड़ेंगी। लेकिन अगर 2019 की बात करें तो 2019 में बैरकपुर सीट पर इससे बड़ा ड्रामा हुआ था, जब दिनेश त्रिवेदी को करीब 1000 वोट से पहले विजेता घोषित कर दिया गया, और उसके बाद दोबारा जब रीपोलिंग की मांग की अर्जुन सिंह ने, जो बीजेपी से सांसद हैं, तो उन्हें ये विनर डिक्लेयर कर दिया गया था। तो दिलचस्प होता है देखना कि बंगाल में ही ऐसा क्यों होता है कि जहाँ बीजेपी बनाम टीएमसी लड़ाई होती है, वहाँ पर इस तरह से पोलिंग के दौरान कई सवाल खड़े हो जाते हैं। ऐसी कई सीटें हैं जिस पर मार्जिन 500, 1000 दोनों पार्टियों की तरफ से, भले वो टीएमसी हो या फिर बीजेपी हो, इस तरह के मार्जिन रहे हैं। लड़ाई इस बार अच्छी रही है, लेकिन लड़ाई में जीत हासिल तृणमूल कांग्रेस ने की है, और जीत के बाद भी अगर इन सारे सवालों के जवाब सिर्फ इसलिए खोजे जा रहे हैं कि मुख्यमंत्री हार गई हैं, तो ये राजनीतिक कदम ही है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। तौसीफ खान जी, जो मनोज्ञा कह रही हैं वही सवाल, ये ऐसा लग रहा है मानो सिर्फ राजनीतिक कदम है। 1956 वोटों से शुभेंदु अधिकारी जीते, आपको क्या लग रहा है कि ये चीज उलट जाएगी? नहीं, देखिए राजनीतिक कदम है या राजनीतिक लड़ाई है, ये कह करके इसको छोटा नहीं करना चाहिए। अगर इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है कि वो फेयर इलेक्शन कराए, तो उसको फेयर करवाना होगा। अरे भाई, तो फेयर इलेक्शन नहीं हुआ होता, आप फिर कह रहे हैं, तब तो फिर पश्चिम बंगाल में टीएमसी कैसे जीती? आप तो उसी पर सवाल खड़े कर रहे हैं। पूरे पश्चिम बंगाल में जो इतनी जबरदस्त जीत मिली टीएमसी को, अगर वहां पर निष्पक्ष चुनाव नहीं हुए होते तो कैसे हुआ होता? वहां पर सब कुछ सही है, लेकिन एक सीट पर सारी गड़बड़ियां हो गई, ये कह रहे हैं आप? नहीं, अगर निष्पक्ष चुनाव, ये कोई मतलब तो हुआ नहीं क्या भाई? लगभग 300 सीट में आपका इलेक्शन हुआ है, सारी जगह पे निष्पक्ष हुई है, तो एक जगह में तो निष्पक्ष नहीं हो सकता। एक जगह में बीजेपी को जीतने दो, तृणमूल को कंप्लेन नहीं करना चाहिए, ऐसा तो नहीं होता है। एक भी सीट भी नहीं छोड़ा जाएगा, जहां पे निष्पक्ष होना चाहिए तो होना चाहिए। आप बताइए कि कौन से ऐसी कॉन्स्टिट्यूएंसी रहा है जहां पे मेरे पास चूंकि अब समय नहीं है, संजीव उनियाल जी काफी देर से जुड़े हैं, बीजेपी समर्थक राजनीतिक विश्लेषक हैं। संजीव उनियाल जी, ये लड़ाई कैसी आपको नजर आ रही, कौन सी लड़ाई है? अदालत में जो ये मामला ले जाया गया है, क्या ये राजनीतिक लड़ाई है सिर्फ, या जो हार वहां पर हुई ममता बनर्जी की नंदीग्राम में, उसे अभी तक वो नहीं पचा पा रही हैं? भाई, ये लगभग खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, ये कहावत है। इसका मतलब ये नहीं है कि ममता दीदी खिसियानी बिल्ली माना जाए उनको, और खंबा नोचना मतलब ये नहीं है कि उस वास्तव में खंबा नोचा जाए, पर एक कहावत है कि हम सारे इलेक्शंस में से 75, इतनी जबरदस्त 3, 4, 5 सीटों से 75 सीट भारतीय जनता पार्टी की आ जाना, ये अपने आप में मुझे लगता है कि इतना दर्द क्रिएट नहीं करता जितना कि नंदीग्राम से जब हम बड़ बोले हो जाते हैं, जब बढ़ चढ़ के बातें करते हैं, जब हमें पता था कि नंदीग्राम गढ़ है शुभेंदु अधिकारी का, और उनको खुद मानती थी वो, जब शुभेंदु अधिकारी उस गढ़ से लड़ा करते थे कि इस गढ़ का अगर कोई वास्तव में सिंह है, उस गढ़ का सिंह है तो वो शुभेंदु अधिकारी है। और ये बात प्रूव हो गई जब पूरी की पूरी शक्ति वहां पर इन्होंने लगा दी, और तब भी
चीफ मिनिस्टर अपना फेस नहीं बचा पाई, उसके बाद देखिए क्या क्या कांड हुए वहां। आप देखिए वेस्ट बंगाल में एनएचआरसी की टीम जो है, ह्यूमन चाइल्ड वेलफेयर की टीम जो है वहां लगी हुई है, और क्या क्या रिपोर्ट्स आ रही है, एफआईआर नहीं की है, कितना ज्यादा इन्होंने वहां उपद्रव मचाया है। तो ये नंदीग्राम में अपनी हार की बौखलाहट, कभी इलेक्शन से, कभी जजिस से 5 लाख का जुर्माना अपने ऊपर लगवाने के बाद दोबारा से कहती है कि मेरे को जो है फीट चेंज की जाए जजिस की, तो ये बताता है कि ये हार की तरफ जा रहे हैं। और इनको वहां पर भी कुछ नहीं मिलना, बिफिटेड रिप्लाई मिलना है, क्योंकि कानून में एविडेंस की वैल्यू है। वहां पर जो है वहां इस तरह से नहीं चलता कि मैं एक छत्र राज करती हूं तो मुझे जीत आप हासिल करके दिखाएं। जवाब मैं लेता हूं तौसीफ खान जी से। तौसीफ खान जी, क्या ये हार की बौखलाहट है जो संजीव उनियाल कह रहे हैं? देखिए, हार की बौखलाहट बीजेपी को है। बीजेपी 2019 के इलेक्शन में 120 से ज्यादा वोटों पे, उनकी सीटों पे उनकी बढ़त थी। अब वो अभी घट करके कितना आ गया है, काफी नीचे आ गया है। तो ये तो देखिए, दिल बहलाने के लिए ख्याल अच्छा है गालिब, वही हाल है बीजेपी का कि ये कहते हैं कि हम तो 3 से 90 या 70 का कितना नंबर है उनका वही जानते हैं। ये बताते कि उनको बढ़त हुई, बढ़त नहीं हुई। तो 3 आप बेशक थे 2016 में, लेकिन बीच में 2019 आया। 2019 में आपको 120 में बढ़त थी। आप तो 2019 से 2021 में आते आते 120 से लुढ़क करके नीचे आ गए। आपको बंगाल की जनता ने बीजेपी को नकार दिया, लेकिन ये अपना दिल बहलाने के लिए कहते हैं कि भाई हमें बहुत बढ़त मिली है। अगर बढ़त ही मिली होती तो इस तरीके से नंदीग्राम में गंडगोल करने की क्या जरूरत थी? संजीव उनियाल जी, व्हाट्सएप मैसेज करके बोला कि उनको जान को खतरा है। आपने 4 घंटा के लिए वहां पे बिजली काट दिया, 4 घंटा के लिए वहां पे सर्वर डाउन रहा। रिकाउंटिंग का बात होता है तो रिकाउंटिंग से डरने की क्या जरूरत है? रिकाउंटिंग करवा दीजिए। टीएमसी वाले कह रहे हैं संजीव उनियाल जी कि बीजेपी ने पूरी ताकत लगा दी ममता बनर्जी को हराने में, और वो हार भी गई। मैं ये बता रहा हूं कि ममता बनर्जी ने, अगर मैं इनकी बात को लेता हूं तौसीफ की, तौसीफ कहते हैं कि इन्होंने सबसे ज्यादा जान जो है यहाँ पर लगा रखी थी। ये कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने सबसे ज्यादा जान नंदीग्राम में लगा रखी थी। इसका मतलब क्या हुआ कि भारतीय जनता पार्टी जहां भी जान लगाती है वो जीत जाती है, चाहे 1956 वोटों से जीते। बाकी वोट, बाकी जगह जान नहीं लगाई तब भी 75 सीटें आ गई। वो आपके मुंह में जो है ना लड्डू जो बगावत किया जिसने। चलिए अब देखते हैं अदालत में क्या होता है। समय इतना ही है। संजीव उनियाल जी और हमारे साथ तौसीफ खान भी थे, आपका भी शुक्रिया। मनोज्ञा, आपका भी धन्यवाद। अदालत में पूरा मामला पहुंच ही चुका है, तो देखते हैं अदालत का क्या रुख होता है। इस खबर पर हमारी नजर बनी रहेगी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।